सरकार को सोचना होगा, आखिर कितने दिन किसानों को दबा के रखेंगे। एमएसपी गारंटी कानून किसान की जान है, इसके बिना किसान जिंदा नहीं रह सकता। और लोकतंत्र में जायज मांग के लिए प्रदर्शन होता रहा है, ठीक है, अन्यथा लोकतंत्र की हत्या मानी जाएगी। किसान अपनी मांगों को लेकर लगभग 13 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए थे, मगर जैसे ही सरकार और किसानों के बीच सहमति बनी तो किसान भी अपने घर लौट गए। लेकिन अब किसानों को लगता है कि सरकार ने उनके साथ विश्वासघात किया है, उनकी कुछ मांगे अभी भी अधूरी है और इसी को लेकर कुछ किसानों ने दिल्ली कूच करने की सोची, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर किसानों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि हम कोई हिंसक नहीं, हम शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह के हिसाब से मार्च लेके चल रहे हैं। सरकार चाहती क्या है? किसान की मांग है केवल एमएसपी। एमएसपी के बिना सारा काम उसका अधूरा है। दुनिया में बोली किसी के माल की नहीं लगती, कंडी में हो या तो या लावारिस हो। किसान तो जिंदा भी है और वारिस भी है, पैदा कोई करे, उछाल कर ये दाम कोई लगाए। हमारा कहना है एमएसपी दो ताकि उसके ऊपर बोली लगे। बताइए कौन सी इसमें नाजायज है? हमारा रास्ता आखिर क्यों रोका जा रहा है? हमें सरकार को सोचना होगा, आखिर कितने दिन किसानों को दबा के रखेंगे। और हम जंतर मंतर तक जा रहे हैं, 2 फरवरी को वहाँ पहुँचेंगे। जाने नहीं दिया जा रहा। हाँ, जाने नहीं दिया जा रहा। आपके सामने देखिए, आप पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया। हम कौन से संवैधानिक है? हमने कौन सा गलत काम किया है? क्या हम कानून के खिलाफ है? क्या हम तो हमारी मांग रहे और लोकतंत्र में जायज मांग के लिए प्रदर्शन होता रहा है, ठीक है, अन्यथा लोकतंत्र की हत्या मानी जाएगी। 30 जनवरी है, 30 जनवरी का हमारा मार्च था। जंतर पुलिस प्रशासन को पार्लियामेंट स्ट्रीट पे सूचित भी कर रखा है और ये जो मार्च है एमएसपी की गारंटी को लेकर निकाला जा रहा है। जो पूरे देश में आह्वान है, पूरे देश का किसान मजदूर ये मांग कर रहा है कि एमएसपी होनी चाहिए। एमएसपी की गारंटी को कानून बनाने के लिए हम मार्च निकाल रहे हैं यहाँ से। और एमएसपी गारंटी कानून किसान की जान है, इसके बिना किसान जिंदा नहीं रह सकता। और ये जिंदा रहेगा तो गुलामी में रहेगा। इसलिए इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए हम जंतर मंतर पर सरकार को चेताने जा रहे हैं कि एक एमएसपी गारंटी कानून लागू करो, जल्दी लागू करो, जल्दी लागू करो और इस किसान को बचाओ, देश को बचाओ। इसके लिए हम निवेदन करने आए। आज किसानों द्वारा अपनी अधूरी मांगों को लेकर विश्वासघात दिवस मनाया गया। हरियाणा के हर जिला सचिवालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। किसानों की समस्याएं, उनके मुद्दे उन्हीं की जुबानी सुनिए। वो पीने का पानी नहीं है और बात भी होगी, हम देखते हैं विवाहों के अंदर, दूसरे समारोहों के अंदर या तो बोतल में पानी आ रहा है या कैंपर में पानी आ रहा है। जो यो बहरूपिया का टोला सरकार का रूप में देश में चला रहा है, यो बार बार झूठ बोल रहा है। जो हमारा आंदोलन चला 13 महीने, 3 काले कानून वापसी तो हो गए, एमएसपी की गारंटी भी होनी थी उसमें। अजय मिश्रा टैनी जिसने 6 किसानों को गाड़ियों के नीचे रोन दिया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। एमएसपी के ऊपर कोई कमेटी नहीं बनाई और बहुत सारे इशू है जो ऐसे मतलब सरकार ने नहीं माने। एक सिर्फ कानून ही वापसी करे, बाकी मांगे नहीं मानी। तो इसके लिए तैयारी है किसान की। आज हम पुतला फूकेंगे प्रधानमंत्री जी का डीसी ऑफिस में। आह्वान आज पूरे भारत के अंदर, डीएम ऑफिस, डीसी ऑफिस, पूरे भारत के अंदर पुतले फूके जाएंगे। आज विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और सरकार अगर ये समझती है कि किसान अब ठंडे बस्ते में बात को डाल रहा है तो ये भूल है सरकार की। पहले हमारे पास 4.5 लाख ट्रैक्टर, 40 लाख किसान थे। आज हमारे पास 6 लाख ट्रैक्टर, 60 लाख किसान हो चुके हैं। हम उठे नहीं हटेंगे आंदोलन से। फिर हम दिल्ली के बॉर्डर पे जाएंगे, या तो हमारी मांगों को पूरा करे, नहीं तो आंदोलन दोबारा से शुरू होगा। हम पुट्ठे हटने वाले लोग नहीं हैं। किसी से भी कभी हमारा इतिहास उठा के देख ले सरकार, पुट्ठे हम कभी हटे ही नहीं। तो आज इसी के ऊपर विरोध प्रदर्शन है कि झूठ बोलना बंद करो, काम करना शुरू करो। और थोड़ा सा केड़ा फिर नहीं यूपी में भी काट देंगे। ओड़ा भी थोड़ी ही दिखावे, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, भाई स्कूल दिखा दे, कॉलेज दिखा दे, अच्छी चीज दिखाता हूँ। कड़े लेना तो हमने ओड़ा कौन जानते हमें जरा जो इनकी सोच है। क्या संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से भी कोई कॉल आई है? संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल थी आज की कि हर डीएम ऑफिस और डीसी ऑफिस के अपने जिला मुख्यालय के ऊपर पुतले फूके जाएंगे। सारी यो समस्या रह रही है। हाले तो जिस तरह जो समझौता होया था नई दिल्ली का चल रहे थे सब,
उसमें तो हमारी एक को दो मांग माननी है, नहीं कोई मांग नहीं माननी। जो शहीदा का मुआवजा था, घायलों का मुआवजा था, वो हरियाणा में मिला, यूपी के जो राजस्थान के पंजाब के कई जगह रह रहा है। और जो हमारी मेन मांग है MSP का मुद्दा है, उस पर ना कोई कमेटी बनी, ना कोई बातचीत हुई लगी। आज की तो यही कॉल है, 31 जनवरी का सारा अपना भारत देश में सेक्रेट का वो प्रदर्शन करना, अपना पुतला फूकना, मोदी का विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा। अब एक तरफ तो कह रही है कि आय अब दुगनी होगी, यूरिया खाद की किल्लत चल रही है। या तो देख लो भी, आज सबों ने दिखने लग रही आय दुगनी तो कर रखी है मोदी ने। फुल खार आपने बेरे है कि आय दुगनी हो रही है। खाद की इतनी बहुत ज़्यादा किल्लत है, भी कई भाइयों ने तो एक एक खार पड़ा, दो तो कम से कम गिरने पड़ा। पहला DAP में न्यू मारा मारी रही, यूरिया में न्यू रही। बासमती ने देख लो, आय दुगनी की बात का हिसाब तो ले लेता हूँ। आई साल बासमती 4000 तक कम नहीं बिका थी, और 2022 में 3000 न पिटन लग रही है बासमती जी। सारा किसान मरिया पड़ा है बिल्कुल। BJP का बिल्कुल सुपड़ा साफ किया जाएगा। यूपी में देख लियो, जीरो है बिल्कुल। पंजाब में ला ले, हरियाणा में ला ले, कहीं भी ला ले। हाँ, बिजली का भी कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा। जो वादा कराया था कट्टर साहब ने, एक भी वादा पूरा नहीं है बिजली का भी। एक बिजली के सारे पीछे भरवा लिए, ना किसी ने पीछा वो कनेक्शन दे रहा। 2 सालों के पीछे भरवा रखे हैं, ना पीछे दे वो कनेक्शन दे रहा किसी ने भी। कट्टर खाद यूरिया मिलते टाइम पे खार कड़ा लाइन में लग रहे हैं। क्या बजे लग लागो? 7 बजे लग जाए और 10 बजे रात के फिर भी नहीं खार मिलता। अच्छा। और ना पाछा DAP नहीं मिला, फिर यो यूरिया ख़त्म कर दिया। पाछा खा दिया बोला प्राइवेट दे दिया जन का, सरकारी मानदनी सोसाइटिया में 3-5 जगह तय कर दा, 2 जगह का आवा, 3 जगह का ख़त्म कर दिया। आज किन मांगा न लेकर आ रहे हो? आज तो इसे ना आ रहे अपने किसान ने, ये सारे मुद्दे थे नहीं, MSP के सारे, MSP के सारे गलत करके थे। पहले तो उठाया, फिर ही जवाब दे गया, बोला कौन दिन दे। अगले वक्ता रमेश तुलसी और उनके बाद तैयार रहेंगे हमारी। हाँ, अगर सरकार अपनी वादा खिलाफी से ऐसे मुकरती है तो ट्रैक्टर दिल्ली के भी कूच करेंगे जल्दी। ठीक है, कानून तो रद्द कर दिया सरकार ने। कानून रद्द करने के, जब तक MSP गारंटी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता तो इन कानूनों का रद्द करेगा कोई फायदा नहीं। ये तो जुमलेबाज सरकार है, ये ऐसे करती रहेगी। अगर ये सरकार अपना अपना नहीं पहुंचेगी तो दिल्ली कूच करेंगे दोबारा। आपको क्या लगता है कि अब कितनी मांगे रह गई हैं और कितनी मान ली गई सरकार द्वारा? सरकार ने मांगा ही कुछ नहीं, अभी सारी मांगे ऐसी पड़ी हैं, एक भी मांग कोई नहीं। बताइए कौन कौन सी? MSP गारंटी सबसे मेन, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिस पे बात थी, वो हमारी मांग ऐसी पड़ी है, और बहुत सी मांगे हैं। तो अब क्या रुख है आगे, मोर्चे की क्या गोल है? देखते हैं। अब आज ये वादा खिलाफी के है, जो अपना संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर जो आज पुतले फूकने का जो दिया था, उस पर ये सारे हम किसान मजदूर भाई सभी इकट्ठे होके, जो दूसरे भी वर्गों के हैं सभी इकट्ठे होके, इसके उसके बाद 26 तारीख संयुक्त मोर्चे का जो भी आगे आएगा, भारत बंद का जहाँ जो, उस पर देखेंगे। ठीक है। अब अगर सरकार और किसानों के बीच कोई ठोस सहमति नहीं बनती है तो किसानों के ट्रैक्टरों का रुख कभी भी दोबारा से दिल्ली की तरफ मुड़ सकता है। खैर, ये बात अभी भविष्य के गर्भ में है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।